क्या आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपको ये DHT के कारण तो नहीं। DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हेयर लॉस का कारण बन सकता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि व्हाट इज DHT। DHT के कारण मेल और फीमेल में क्या हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है और इसे नेचुरली क्योर कैसे किया जाए। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबको शेयर कीजिएगा क्योंकि आज आपको DHT और हेयर लॉस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले व्हाट इज DHT। DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो जनरली मेल हार्मोन कहा जाता है, पर फीमेल में भी ये थोड़ी मात्रा में होता है। और फीमेल में ये जो थोड़ी मात्रा में होता है और इसमें अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो इसके कारण फीमेल में अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है। टेस्टोस्टेरोन का 10% कन्वर्ट होता है DHT में, पर ये जो DHT है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। DHT में अगर बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर DHT अगर नॉर्मल हो तो ये मेल के मसल्स का, मेल के हेयर का और मेल की आवाज का कारण बनता है। और इन सभी के कारण ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पर अगर DHT की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और इससे हेयर ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसे कैसे नेचुरली क्योर किया जाए, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हमारे बॉडी में वात, पित्त और कफ प्रकृति का इम्बैलेंस हो जाता है तब हमें ये DHT की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपका पित्त दोषा जो है वो इम्बैलेंस होता है तो DHT की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों का पित्त दोषा है और पित्त दोषा इम्बैलेंस है उसे DHT के कारण हेयर लॉस और हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वात, पित्त और कफ में से आपकी प्रकृति कौन सी है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दी है। प्लीज उसे देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका दोषा कौन सा है। अगर आपका पित्त दोषा है तो पित्त दोषा के इम्बैलेंस के कारण आपको DHT की प्रॉब्लम होती है। ये इसलिए होता है कि पित्त दोषा जो है वो आपके बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म का कारण होता है। आपके लीवर में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए जिससे आपका जो एक्सेस DHT है वो यूरिन के मार्ग से बाहर निकल जाए। पर अगर आपका पित्त दोषा है, पित्त दोषा इम्बैलेंस है तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो जाता है और इसी वजह से आपका DHT का रेट जो है वो बढ़ जाता है और इस वजह से आपको हेयर लॉस और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होने लगती है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में जिसे रेगुलर यूज करने से आपके DHT को कंट्रोल आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है एलोवेरा। एलोवेरा में लिनोलेनिक एसिड होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ आपके DHT को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है और साथ में आपके ईची स्काल्प में, आपके हेयर के डैंड्रफ में, आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। दूसरा है काले तिल यानी कि ब्लैक सेसमी। ये जो है इसके अंदर होता है 41% ऑफ लिनोलेनिक एसिड एंड 39% ऑफ ऑलिक एसिड। ये आपके हेयर के नेचुरल कलर को एनहांस करने में और आपके हेयर को सूदिंग इफेक्ट देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्रेप सीड्स। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेप्स खाइए क्योंकि ग्रेप के सीड जो होते हैं जिसमें 69% लिनोलेनिक एसिड होता है और 16% ऑलिक एसिड होता है। ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ इसके DHT को कंट्रोल करता है और आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में 53% लिनोलेनिक एसिड रहता है और 19% ऑलिक एसिड रहता है। ये भी DHT ब्लॉकर है, ये भी DHT को कंट्रोल करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके हेयर को प्रॉपर रखने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कलौंजी यानी कि ब्लैक क्यूमिन। इसका तेल भी मिलता है, कलौंजी का तेल कहा जाता है इसे, जिसमें 65% लिनोलेनिक एसिड होता है और 25% ऑलिक एसिड होता है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आपके हेयर की ड्राइनेस को कंट्रोल करता है और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज आंवला। आंवला में भी लिनोलेनिक एसिड होता है और ऑलिक एसिड भी होता है, साथ में इसमें होता है प्रोटीन और आयरन जो आपके हेयर को शाइनी बनाता है, आपके हेयर को वॉल्यूम देता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके DHT को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है।
तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जो आपको DHT को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, आपके हेयर को ब्यूटीफुल बनाने में, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, हेयर लॉस को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकती है। जिसमें सबसे पहला है नस्य क्रिया। नस्य क्रिया में ऑयल जो है वो नाक के माध्यम से डाला जाता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है और एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन रेडी करता है जिसकी वजह से ये DHT को कंट्रोल करने में, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ये एक ऐसा फास्टेस्ट वे है जिसके जरिए ऑयल जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कराया जाता है और हमें डायरेक्टली इसके फायदे मिल जाते हैं। इसमें आप सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑयल यूज किए जाते हैं और ये आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप नस्य क्रिया करते हैं तो ये आपके पीत दोषा को बैलेंस करने में हेल्प करता है और पीत दोषा के इम्बैलेंस के कारण ही DHT जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इज ऑयलिंग मसाज। मैंने अभी जो इंग्रेडिएंट आपको बताए जिसमें DHT को ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया एलोवेरा, जैसे हमने बताया सेसेमे सीड्स, जैसे हमने बताया ग्रेप सीड्स, ये सब जो इंग्रेडिएंट है उसे यूज करके अगर आप तेल बनाते हैं और इससे आप अगर मसाज करते हैं तो ये भी एक DHT ब्लॉकर माना जाता है। ये आपके DHT को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि तेल कैसे डाला जाए आपके हेयर में, कैसे आप उससे मसाज करें, तो कैसे आप उसे यूज कर पाए, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ऑल अबाउट ऑयल। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। मेरी एक एडवाइस है कि प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप वो देखते हैं तो आपके हेयर के रिलेटेड, हेयर ऑयलिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, ऑयल कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हेयर पैक्स। जो मैंने आगे इंग्रेडिएंट बताए उसका यूज करके अगर आप हेयर पैक बनाते हैं और इसे हेयर में अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके DHT को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपके हेयर और स्काल्प को कंडीशन करने के साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद के हिसाब से आपके डाइट की। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो ये भी आपके DHT को इम्बैलेंस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये आपके पीत दोषा को इम्बैलेंस कर देते हैं और जिसकी वजह से DHT इम्बैलेंस होता है। तो आपको आपके डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाने हैं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाने हैं। इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी और DHT जो है वो कभी भी इम्बैलेंस नहीं होगा। वेजिटेबल्स दैट कंटेन जिंक, जिसमें स्पिनिच है, केल है, मशरूम है, ग्रीन पीस है, बीट ग्रीन है, स्वीट कॉर्न है, ये सब आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए जो DHT को नेचुरली ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। और आपको फूड लाइक वाटरमेलन, मैंगोज, टोमेटोज, कैरोट्स, ये सब भी अपने डाइट में शामिल जरूर करने चाहिए क्योंकि इसमें होता है लाइकोपीन जो आपके DHT लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। और फूड दैट प्रमोट हेयर ग्रोथ नेचुरली, जिसमें है बनाना, सोयाबीन्स, ब्लैक पेपर, सेसेमे, पंपकिन सीड्स, ये सब जो है वो आपके DHT लेवल को ब्लॉक करने के साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर आपका DHT इम्बैलेंस हो जाता है तो दूसरे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेल में जो इंजरी होती है स्किन पे, उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं और हार्ट डिजीज के चांस भी बढ़ जाते हैं। फीमेल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उसे पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है पीरियड्स का टाइम। दूसरा जो होता है वो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, ओबेसिटी, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम जनरली आजकल बहुत सारी गर्ल्स को होती है और इसका एक कारण ये भी है कि DHT जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है। अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक्सरसाइज करने से आपका DHT जो है वो कंट्रोल में रहता है? तो अगर आप योगा करते हैं या फिर बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, वीक में 3 से 5 दिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको फायदा जरूर होता है। पर अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो इस वजह से आपका पीत दोषा जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। और पीत दोषा के इम्बैलेंस का सबसे बड़ा नतीजा जो हमें भुगतना पड़ता है वो है DHT का इम्बैलेंस। और DHT इम्बैलेंस होने के कारण प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। तो कभी कभी आपने ये सुना होगा कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उसे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई, तो ये इस वजह से होती है। और ये बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इतनी ज्यादा वर्कआउट कोई इतना नहीं करता है।
जनरली हम 3 से 5 दिन ही वर्कआउट करते हैं, पर कई बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो ओवर वर्कआउट करते हैं और इसी वजह से उसे ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अभी तक वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स से ही वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट के आंसर हमेशा करती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको ऑयल के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे, तो ये यहाँ पे दिया है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।